बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन ग्रुप डेटा के लिए। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को डिटेल के साथ पढ़ा और वो जो हमने कैलकुलेशन की थी वो अनग्रुप डेटा था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे फॉर द ग्रुप डेटा। तो सबसे पहले हम फार्मूले की तरफ आते हैं कि वेरिएंस का फार्मूला क्या होगा ग्रुप डेटा के लिए। तो वही सेम फार्मूला है जैसे आप लोगों को पता है कि ग्रुप डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा है इसके लिए समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस म्यू डिवाइड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, ये चूंकि हमने पॉपुलेशन डेटा लिया है तो यहाँ पे एक्स बार की जगह पे हमने मीन लगाया है पॉपुलेशन मीन। ठीक है, और जब ये वाला फार्मूला हम लगाते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये पॉपुलेशन वेरिएंस है। ये हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। तो इसको फिर हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर के साथ और इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस। क्लियर है? तो अगर हमारे पास लेट्स सपोज जो डेटा है, जो क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन है, अगर वो सैंपल डेटा हो तो जब सैंपल डेटा होता है तो उसके लिए फिर हम वेरिएंस जो है वो इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, एस स्क्वायर से उसको डिनोट करते हैं और फिर यहाँ पे देखो कि जो म्यू था उसकी जगह पे हमने एक्स बार लिख दिया। एक्स बार जो होता है ये सैंपल मीन होता है। दोनों फार्मूले में कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नोटेशन का फर्क है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास सेम वही फार्मूला है समीशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई समीशन एफ आई। ठीक है, समीशन एफ आई आप दोनों में लिखो। सैंपल वेरिएंस में आपको पता है जब हम एन लिखते हैं तो उसको स्मॉल एन में लिखते हैं। ठीक है, और पॉपुलेशन वेरिएंस में अगर आप इसको समीशन एफ आई को एन में लिखो तो इसमें कैपिटल एन लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि कैपिटल एन जो है पॉपुलेशन साइज को डिनोट कर रहा है और जो स्मॉल एन है वो सैंपल साइज को डिनोट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन की तरफ। तो स्टैंडर्ड डिविएशन को लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो यहाँ पे देखो हमने जस्ट सिंपल स्क्वायर रूट लिया है दोनों साइड पे। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो ये जो लेफ्ट साइड का 2 था वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, खाली जो है वो सिग्मा बचा। ठीक है, तो ये जो नोटेशन है ये अगर आपको नजर आए तो उसका मतलब होता है कि ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है। ठीक है, और उसका फार्मूला क्या होगा? सेम वही वेरिएंस का फार्मूला है, कैलकुलेशन वेरिएंस के फार्मूले से करके लास्ट पे जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है और सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हम लिखे तो उसको एस के साथ डिनोट करते हैं और फिर म्यू की जगह पे यहाँ पे हम एक्स बार लिखते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास फार्मूलाज। अब इन्हीं फार्मूलाज को यूज करके तो हम कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि ये कैलकुलेट किस तरह से होगा। हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन सिंपल फॉर्म है ना वो एब्सोल्यूट फॉर्म होता है और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये इसका रिलेटिव फॉर्म है। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट होगा तो स्टेप बाय स्टेप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन था इस फॉर्म में। आपको पता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको क्लासेस और फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम होता है वो ऑलरेडी गिवन होगा। ठीक है, जब हमारे पास ग्रुप डेटा हो तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखते हैं फार्मूला और यहाँ पे चूंकि हमने पॉपुलेशन और सैंपल का कोई जिक्र नहीं किया क्वेश्चन के अंदर तो डेटा को हम एज ए सैंपल कंसिडर कर लेते हैं।
और जब हम इसको एज ए सैंपल कंसिडर करेंगे तो इसको फिर हम लिखते हैं एस स्क्वायर। ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखो तो हमें एक्स बार चाहिए, तो एक्स बार सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि जो ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटा का मीन जो है वो इसके बराबर होता है। ठीक है, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। ठीक हो गया। तो सोल्यूशन में देखो हमने कौन कौन से कॉलम्स बनाए हैं। ये जो फार्मूला है ना, इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि आपके सामने रहे फार्मूला, और उसके मुताबिक हम जो है वो वन बाई वन जो कॉलम्स वगैरह हमें रिक्वायर्ड होंगे क्वेश्चन के अंदर तो वो बना देते हैं। ठीक है, अच्छा पहला जो हमारा कॉलम है, पहला कॉलम एज इट इज आएगा। ठीक है, ये जो फार्मूला है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से। ठीक हो गया। चलो, पहला कॉलम जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो एज इट इज आएगा। उसके बाद अगर हम फार्मूले में देखें तो हमें रिक्वायर्ड है एक्स आई। तो एक्स आई किस तरह से कैलकुलेट होगा, और आपको पता है कि ग्रुप डेटा का जो एक्स आई होता है वो क्लास मिड पॉइंट होता है। ठीक है, क्लास मिड पॉइंट किस तरह से कैलकुलेट होता है, ये देखो ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, तो दोनों वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करते हैं। ठीक है, और जब दोनों वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 144.5। ये लास्ट टाइम भी हम मीन डिविएशन में यही सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। दोनों में फर्क सिर्फ यही है कि एक्स आई माइनस एक्स बार वहां पे एब्सोल्यूट हमने लिया था और यहाँ पे इसका स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह 150 159 को प्लस करके डिवाइड बाई 2 किया, 154.5 आ गया। और इसी तरह लास्ट तक इसी तरह हमारे पास ये एक्स आई का कॉलम बन गया। ठीक है, ये वाला, ये आप लोगों ने साथ साथ कैलकुलेट भी करना है, तब आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आएगी। फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो जो वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसको हमने एज इट इज लिख दिया है। अब आप देखो, अब एक्स आई तो हमारे पास आ गया। अब एक्स आई से हमने एक्स बार को माइनस करना है, तो जब हम एक्स बार को माइनस करेंगे तो हमें सबसे पहले एक्स बार भी चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास फार्मूला है एक्स बार का, ये फ्रीक्वेंसी और जो मिड पॉइंट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है 144.5, इसको मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, तो ये आपके पास आंसर आ गया 867। इसी तरह 154 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 772.5 आ गया। 164.5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1151.5 आ गया। और इसी तरह ये पूरा कॉलम हमारे पास एफ आई और एक्स आई का बन गया। ठीक हो गया। तो फार्मूले में हम देखें यहाँ पे जो एक्स बार का फार्मूला है, तो इसको हमने सम भी किया हुआ है। तो ये जितनी वैल्यूज हमारे पास इस कॉलम में आ गई, इसका हमने टोटल निकाला और टोटल हमारे पास आ गया 4636। ठीक है, इस 4636 को डिवाइड करना है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से, यानी 28 के साथ। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 165.6। ठीक है, अब एक्स बार की वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे कि हम आते हैं दोबारा फार्मूले की तरफ। फार्मूले के अंदर है कि हर एक वैल्यू में से, यानी कि एक्स आई के हर एक वैल्यू में से मीन को माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये आपके पास एक्स आई की वैल्यूज हैं। आपने क्या करना है कि 144.5 में से 165.6 माइनस करना है, यानी कि ये 165.6 की वैल्यू कहाँ से आई है, ये हमारे पास मीन है जो ऊपर लिखा भी हुआ है एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, इसी तरह दूसरी वैल्यू 154.5 में से 165.6
6 माइनस करना है, ठीक है। इसी तरह 164.5 में से 165.6 माइनस करना है, तो ये आपके पास आंसर आ गए -2, -21.1, -11.1, -1.1, 8.9, 18.9 और 28.9, ठीक है। अब दोबारा फार्मूले की तरफ आते हैं। फार्मूले में हमने देखा तो xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी लिया गया है, ठीक है। और जब इसका स्क्वायर लिया है तो साथ में फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये वाला जो हमने कॉलम बनाया है, इसमें हमने क्या किया है कि xi माइनस एक्स बार के जो आंसर आए हैं ये वाले, ठीक है, इसको हमने इसका स्क्वायर लिया है और स्क्वायर लेने के बाद हमने इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। यानी कि पहले आप 21.1 का स्क्वायर लो, उसको इक्वल करो, जो आंसर आएगा उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद 11.1 का स्क्वायर लो, ठीक है, स्क्वायर लेके उसको इक्वल करो, जो आंसर आएगा उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास ये वाला कॉलम बनेगा fi xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। तो जब हमने ऐसे किया तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई और इन सारी वैल्यूज को अब हमने प्लस भी करना है। यहाँ पे देखो समेशन का साइन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो जब हमने इन सारी वैल्यूज को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया ये वाला 7667.88, ठीक है। अब यही वैल्यूज उठा के हमने फार्मूले में लगानी है और समेशन fi यानी कि 28 के साथ डिवाइड करना है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं लिखा हुआ है हेंस द रिक्वायर्ड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज, तो ये आपके पास वेरिएंस है, ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास वही 7667.88 और डिवाइड बाई 28, हमने इसको इससे डिवाइड किया, आपके पास जो वेरिएंस निकल आया है वो है 273.85, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, तो जब हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लिया तो ये जो s है, s क्या डिनोट कर रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन को। यहाँ पे बेशक आप लिख भी दो स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, s रह गया, और 273.85 का हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 16.55, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन, क्लियर है। अब ये जो हमने कैलकुलेशन की, ये कैलकुलेशन है एब्सोल्यूट फॉर्म की, ठीक है। अब इसका रिलेटिव फॉर्म क्या होगा, तो रिलेटिव फॉर्म का वही सेम फार्मूला, कौन सा फार्मूला है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाई मीन। ये s किसको डिनोट कर रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन को, यहाँ पे लिख भी दो बेशक स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, और डिवाइड बाई मीन, क्लियर है। अब ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये पॉपुलेशन का भी हो सकता है, सैंपल का भी हो सकता है। अब यहाँ पे चूंकि हमने डेटा को एज ए सैंपल कंसिडर किया है तो उसको हम s लिख देते हैं और मीन को आप x बार लिख सकते हो, ठीक है। मीन को हम x बार के साथ डिनोट करते हैं ना, तो यहाँ पे हमने लिख दिया s ओवर x बार, ठीक हो गया। तो अगर वैल्यू को हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज की फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपके पास था 16.85 तक, 55 तक, 55, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये है स्टैंडर्ड डिविएशन जो अभी हमने कैलकुलेट किया, और मीन को हमने कैलकुलेट किया था तो वो है 165.6, और इसको 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू आ जाएगी 9.99%,
ठीक है, राउंड अबाउट 10% है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम ग्रुप डेटा के लिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों ने सिर्फ फार्मूला जहन में रखना है और फार्मूले में आपने देखना है कि कौन कौन सी कैलकुलेशन आपको रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से आपने वो वाले कॉलम्स बनाने हैं अपनी कैलकुलेशंस के लिए। ठीक हो गया? तो आज के लिए इसको स्टॉप कर देते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें कोशिश करते हैं कि जो स्क्यूनेस और कर्टासिस को हम डिस्कस करें। ठीक है, ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह।